है। आपकी पार्टी क्या आईसीयू से निकल पाई है? कांग्रेस पार्टी कोलंबिया से लौट गए। शुक्रिया, मुझे भी बोलना है, मुझे भी पता चला। आपने समय दिया इसलिए आपको धन्यवाद। पूछ रहे जनसुराज वाले पूछ रहे कोलंबिया से लौट गए राहुल गांधी। दीपक भाई, आपने हमें समय दिया इसलिए आपको धन्यवाद। कांग्रेस जैसे पार्टी को आप कह रहे हैं कि आप इस बीच में कहाँ? देखिए भाई, जहाँ बिहार में आप खड़े हैं उतना ही टाइम दिया है आप। बिल्कुल नहीं, बिहार में तो हम जन सुराज से, हम चिराग पासवान से आगे खड़े हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इसमें भी कहीं दो राय नहीं है कि हम भाजपा और आरजेडी से पीछे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हमको सच बोलने में चलिए, अच्छा लगता है। आपकी साफ गोई की मैं दाद देता हूँ, आपकी साफ गोई की दाद देता हूँ। इनकी साफ गोई के लिए जोरदार तालियां हो जाए। साफ गोई, आपने माना कि आप आरजेडी और कांग्रेस बीजेपी से पीछे खड़े हैं बिहार के अंदर। हाँ, इसमें स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? यही बच्चे हैं, सीखेंगे। आपने साफ गोई कहा, साफ होई कहा देते तो बिहार में गड़बड़ हो जाता। ये बच्चे हैं, सीखने आए हैं। इन्होंने खासकर पॉलिटिक्स में नहीं सीखना है। ये बच्चे जब बिहार के धरती पे आ गए, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगे, बिहार में 1 साल भ्रमण कर लेंगे, इस चुनाव में भ्रमण कर लेंगे, तो पीएचडी क्या डिलीट इसमें इसी में हो जाएगा, क्योंकि बिहार को धरती पर वो बिहार का बच्चा क्यों नहीं पा पाता है जो बिहार में रहता है? पीएचडी और डिलीट, यही तो दिक्कत है। इनको मिल जाएगी, इनको मिल जाएगी। दिक्कत है। दीपक भाई, सचमुच आप अच्छे सवालों पे हमको ले गए हैं कि बिहार के बच्चे क्यों नहीं कर पाते हैं। यही तो जानना चाहता हूँ। हाँ, आपसे भी देश जानना चाहता है, क्योंकि दीपक चौरसिया बिहार नहीं, देश के उन चंद बड़े पत्रकारों में है जिनको लोग दशकों से देखता है, और आपको उस गंभीरता से देखता है जिसको वाजपेयी जी को भी गंभीरता से आपने देखा। आपने मनमोहन सिंह की दोनों सरकार को देखा है। आप लगातार 10 साल और 13वें साल में, 12वें साल में नरेंद्र मोदी जी को भी देख रहे हैं। चूंकि सवाल जो सरकार में रहेगा, सवाल उसी से होगा, और सरकार से सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं है। हम सवाल पूछेंगे नरेंद्र मोदी जी से कि आप भरे सभा में कहे थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, मैं नहीं कहा था। सवाल आपसे पूछेगा और नहीं बताएगा ना झूठा प्रधानमंत्री कहेगा। आप बताए थे 15-15 लाख रुपए सबके खाते में जाएंगे, अगर नहीं बता दीजिएगा तो बोलेंगे कि देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा भी हुआ जो झूठा था। लोग, नौजवान पूछेगा आपसे, आप कह रहे थे कि काला धन वापस आएगा। आपको प्रधानमंत्री चले गए, ये गंगा से बहुत पानी बह गया है। 2014-2013 की बातों पे जा रहे हैं। क्या दीपक भाई, आपने अच्छी बात किया। अभी तो लगातार सुन रहे थे धनंजय गिरी जी का, वो 5 साल पहले की, 2005 से पहले की बात कर रहे हैं, तो उनका बात मीठा लगता है, खट्टा वाला भी। अब मैं मीठा बोलता हूँ तब भी खट्टा क्यों लगता है? थोड़ा तो सुन लिया कीजिए। आपको बहुत मीठा लगता है, इनसे भी ज्यादा मीठा लगता है। कोरोना काल आता है तो ताली बजाओ, डंडा बजाओ। कौवा को भगाना था क्या? कोरोना को भगाना था? हम लोग खेती होता है तो थाली बजाते हैं कि कौवा कहीं गेहूं ना चुन ले। या कौवा को नहीं भगाना था, कोरोना का भगाना था। ऐसा प्रधानमंत्री भारत को मिला है जो अंधविश्वासी है। हम नॉनबायोलॉजिकल हैं। छठी मैया का अपमान, अरे छठी माँ पे बोले तो आपका अपमान कैसे? आप छठी मैया है क्या? गजब हाल है। हमको देश को, दीपक भाई, वहां से निकलना है। सचमुच हर प्रधानमंत्री, हर मुख्यमंत्री की एक इच्छा होती है, काम करने का दायरा होता है, काम आगे बढ़ता भी है। बिहार कहाँ है मैं उस पर बताता हूँ। 2005 की चर्चा करते हैं। 2005 से पहले बिहार में चीनी उत्पादन देश का 27% होता था। आज बिहार में चीनी उत्पादन 2% है। इसके लिए दोषी कौन? कांग्रेस या आरजेडी? मुजफ्फरपुर में एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार किए जाते हैं, 16 जगह चाकुओं से गोद दिए जाते हैं। पटना में इसलिए इलाज नहीं होता है उस दिन, जिस तरह आज प्रधानमंत्री पटना में आ रहे हैं। संजोग से उस दिन भी प्रधानमंत्री की रैली होना था, इसलिए मुजफ्फरपुर में इलाज हुआ। और अंत में 3 बजे मैं स्वयं वहां गया था। मैंने आंदोलन किया, सारे मीडिया चैनल दिखाया। 5:30 बजे उसको बेड तो मिलता है, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन नहीं, उसकी मृत्यु हो जाती है। तब भी ये कहते हैं अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सरकार है। शर्म आनी चाहिए, ऐसी सरकार बिहार को नहीं चाहिए।